जय गुरुदेव। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही चुस्त पुस्त और मंगल में होंगे। दोस्तों, आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे, जहाँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ गीता और गीता से जुड़ी कुछ बातें। दोस्तों, हमने अब तक ये देखा था कि अर्जुन दुविधा में थे बहुत, और भगवान श्री कृष्ण उनको समझा रहे थे कि यदि तूने युद्ध नहीं लड़ा तो तुझको बहुत अपयश मिलेगा, और क्षत्रिय के लिए अपयश होना बहुत ही बुरा है। वो तो मरने समान है, वो तो जहर समान है। तो तेरा सिर्फ अभी क्षत्रिय धर्म तुझसे यही कहता है कि तू युद्ध लड़, और ये चिंता मत कर कि क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा, क्या जय होगी या पराजय होगा। तुझे सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करने हेतु सिर्फ और सिर्फ देखो युद्ध लड़ना। उसके आगे चलता है। क्षमामि पुष्पवाच प्रवदन्ति विपिक्षत वेदवदारता पार्थ नान्यतस्तीति वादिन कमन्तन स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेषम बहुला भोगेश्वर गति प्रति। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहता है जो स्वर्ग के प्रति अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की वो संतुति कहते हैं। इंद्र तरफ वो तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तो इन्हें भगवान यूँ कह रहे हैं कि कुछ-कुछ लोग होते हैं कि जिनको सिर्फ़ इतना ही इंटरेस्ट होता है कि यार अ, अच्छे काम करने से मुझको है ना, मतलब है ना, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, मुझको वहाँ जाके ऐश्वर्य मिलेगा, मुझे अप्सराएँ मिलेगी। तो इन सब चीज़ का लालच, इन सब चीज़ को प्राप्त करने के हेतु वो सकाम कर्म करते हैं, यानी वो अच्छे काम करते हैं, वो यज्ञ करते हैं। सिर्फ़ उनका मन ये होता है कि मुझको है ना स्वर्ग में जाके मज़े करने हैं, भोगना है, एन्जॉय, अप्सराएँ होंगी भाई इधर-उधर, और बस मज़ा करूँगा, पैसा होगा, शांति होगी, खूब भोग करूँगा, खूब मज़े करूँगा। अगले अच्छा जन्म होगा तो मतलब अगले घर में, मतलब यानी जब मेरा अगला जन्म होगा तो मैं किसी बिज़नेस टाइकून, किसी पैसे वाले के घर में वो जन्मूँगा। तो इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के हेतु कई लोग कभी-कभी अच्छा काम करते हैं। लेकिन ये ठीक भी है, क्योंकि आप ऐसा करते हो तो उससे आपका इंटरेस्ट बढ़ता है। उसके बाद आपको हायर नॉलेज व फेथ होने लगता है। भगवान ने ये इस वाले श्लोक में समझा रखा है। अगला श्लोक। भोग्यश्री पसंद करना तया प्रत्यस्य सनमाम व्यवसायिका बुद्धि समाधो न विद्यते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनकी मन में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। यानी जो लोगों के मन में हमेशा ही सिर्फ मोह होता है, सिर्फ भौतिक जगत का मोह होता है, भौतिक जगत की वस्तुओं का मोह होता है, उनके मनों में भगवान का कभी दृढ़ निश्चय नहीं होता है। यानी वो कभी भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, वो सिर्फ भौतिक जगत में उलझे रह जाते हैं। तो उन लोगों के अंदर कभी भी भगवान की भक्ति का रस नहीं होता है, और वो भगवान के प्रति यानी भगवान की इंद्रियों को तुष्टि के लिए कुछ कर्म नहीं करते हैं, सिर्फ अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए सारे कर्म करते रहते हैं। अगला श्लोक। त्रैगुण्य विषय वेदानिस्त्रिगुणे भवार्जुन निर्द्वन्द्व नित्य सत्वस्थो निर्गुणक्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीन गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त देवताओं और लाभप्रद शोषण की सारी चिंताओं से होकर मुक्त होकर आत्मप्रयाण बनो। देखो, तीन गुण होते हैं इंसान में। सात्विक गुण, रजोगुण और तमोगुण। आपके कर्म के अनुसार कौन सा गुण आप पे हावी होता है, उसके अनुसार आप एक्ट करते हो। लेकिन यदि आप मेरी मेरी भक्ति करते हो तो आप तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हो, और आपको आत्मा का वो दैविक ज्ञान आपको प्राप्त होता है। तो हे अर्जुन, तू सिर्फ ओनली मेरी भक्ति कर और इन तीनों गुणों से ऊपर उठ। अगला श्लोक। यवान्यर्था उद्पाने सर्वत्र सबलोदोदके तवंच दुष्सर्वेषु वेदषु ब्रह्मांड से विजानत। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वालों को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। तो भगवान ने इसमें ये बता रखा है कि जैसे मान लो कोई सागर है, तो आपका कोई काम है, कोई अच्छा काम है, तो वो एक बूंद के
ये है, मतलब यानी उसका एग्जाम्पल दिया है कि यदि आपका छोटा सा काम है, उसको इक्वल मानो एक छोटे बूंद के। लेकिन एक जो भक्ति योग योग है ना, वो एक सागर है। तो यदि आपने भक्ति कर ली ना, तो आपके सारे योग पूरे हो जाएंगे। कर्म योग, ज्ञान ज्ञान योग, कोई भी आपका अच्छे काम में, कोई भी आपका जो यज्ञ करा है आपने, किसी को आपने ऑफर करा है कुछ चीज, तो वो सभी चीज आपका जो उनका जो पुण्य होता है ना, वो सब आपको मिल जाएगा यदि आपने मेरी भक्ति कर ली तो। यदि आप भक्ति योग में चले गए, तो आपको सारी योगों का आपको फल मिल जाएगा, और आप सभी बंधनों से मुक्त हो जाओगे। आगे आने आने वाला जो श्लोक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। मतलब ये श्लोक जो गीता का सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक में से एक है। तो मैं इसको पढ़ता हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगतो स्वकर्मणि। भगवान साफ साफ यूं यूं कहते हैं कि तेरा अधिकार ओनली एंड ओनली कर्म करने पे है। कर्म फल के बारे में तेरा कोई अधिकार नहीं है। कर्म फल कैसा होगा ये मैं डिसाइड करूंगा। तेरे हाथ में क्या है, तेरे कंट्रोल में क्या है, सिर्फ और सिर्फ कर्म करना। और सेकंड चीज ये, भगवान यूं यूं कहना चाह रहे हैं कि कर्म तो करना ही पड़ेगा तुझको। यानी ना ही कर्म ना करने में कभी आ सकते हो। यानी कई कई लोग जो सोचते हैं कि भाई सन्यासी बन जाओ, कर्म नहीं करना नहीं पड़ेगा, यानी कुछ करना नहीं पड़ेगा, तो वो भी गलत है। तूने मनुष्य जीवन लिया है, तो तेरे को भौतिक जगत में रहते हुए तुझे कर्म करना रहेगा। निष्काम कर्म कर तू। प्लस एग्जाम्पल के तौर पे इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए दो स्टूडेंट्स हैं, बंटी और बबली। वो दोनों एक पेपर के लिए फाइट करते हैं। अब जो बंटी है ना, वो अपना 100% दे रहा है। मतलब उसके दिमाग में ये नहीं है कि पेपर के बारे में ये चिंता नहीं कि मेरा होगा या फिर नहीं होगा, क्या रिजल्ट आएगा, मैं कितने मार्क्स लाऊंगा। वो जो प्रेजेंट मोमेंट पे जो उसके जो सामने है ना, जो चीज सामने है वो उसको पूरा 100% देके कर रहा है वो। यानी उसके जो भी चीज उसके जो कंट्रोल में है ना, जो भी जो कर्म करना है ना, उसे 100% दे के वो कर रहा है। लेकिन जो बबली है ना, वो दिन रात यही सोचती रहती है कि रिजल्ट क्या होगा, मैं इसमें मुझे को कितने मार्क्स मिलेंगे, आगे क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे। बस ये फालतू की चीजें सोच सोच के क्या है, वो अपना 100% नहीं दे रही, और सिर्फ ओनली 50% वो कर्म कर रही है, और 50% अपनी एनर्जी बस ये सोचने में व्यर्थ कर रही है क्या हुआ क्या नहीं होगा। वही जो बंटी है ना, वो अपना पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ कर्म करने पे क्या वो जो व्यतीत कर रहा है। तो आप दोनों को आप बताइए कि किसके सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, बंटी की या बबली की? किसको अच्छा फल मिलेगा? ऑफ कोर्स बंटी को मिलेगा, क्योंकि उसके हाथ में जो था, उसके पास जो भी कर्म करने की जो इच्छा थी, वो ताकत थी, वो एनर्जी थी, तो उसने सिर्फ उसी समय कर्म करने में ही अपना 100% दिया, और फल की चिंता बिल्कुल नहीं करी। तो भगवान यूं कहते हैं कि तू अपना कुछ भी कर्म कर, और कर्म का जो रिजल्ट होगा ना, वो मुझको ऑफर कर। मुझको ऑफर करने के बाद क्या भगवान उस जो रिजल्ट्स को लेंगे? नहीं, भगवान उसको वापस से आपको देंगे। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग्स। ठीक है, ब्लेसिंग्स इसी को बोलते हैं। यदि आप अपना कर्म करो, और कर्म का फल है उसकी इच्छा मत करो कि क्या रिजल्ट होगा क्या नहीं होगा, क्या वो होगा, कुछ मत सोचो। तो इस चीज को हमको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करना है। हमको कुछ कार्य तो करना है, कार्य के निमित्त कार्य करना। समझो बात, कार्य के निमित्त ही काम करना, यही बात भगवान ने बताई है। यानी वो अर्जुन से यूं कह रहे हैं कि तेरा अभी सिर्फ और सिर्फ यही ध्यान होना चाहिए कि तुझको सिर्फ अब युद्ध लड़ना है। आगे मुझको फल मिलेगा, क्या परिणाम होगा, गलत है। तेरा अभी कर्तव्य क्या है, तेरा अभी कर्मा क्या है कि तुझको क्षत्रिय धर्म का को पालन करते हुए तुझको सिर्फ युद्ध लड़ना है। तू यहाँ से बचने की कोशिश मत कर, सिर्फ उसके अंदर भाग ले, उसके अंदर पार्टिसिपेट कर और युद्ध लड़, और चिंता मत कर कि क्या होगा क्या नहीं नहीं होगा। अपना 100% दो उस कर्म को करने में, और फल की चिंता बिल्कुल मत करो। वो भगवान आपको ऑटोमेटिकली आपको दे ही देगा। जो गस्त कुरु कर्माणि संग तप्त धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूतवा समन्त योग उच्यते।
दोस्तों जैसे मान लो मैंने अभी लास्ट श्लोक में आपको बताया कि कर्म की चिंता नहीं करनी, मतलब फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो यदि हम इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में सोचे ना कि यदि हम सिर्फ ओनली करने पे ध्यान देंगे ना, और यदि हम मतलब फालतू हमारी एनर्जी इस पे हम यदि खर्च नहीं करेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो हम है ना अच्छे से कर्म कर पाएंगे। प्लस हमारे हमारे दिमाग में स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं होगा। स्ट्रेस का मेन रीजन क्या है कि आप रिजल्ट के बारे में बहुत सोचते हो, आप बहुत कॉन्शियस होते हो कि रिजल्ट क्या होगा। लेकिन भगवान क्यों कह रहे हैं कि तुझको सिर्फ ओनली कॉन्शियस होना है कर्म करने पे, कि नेक्स्ट स्टेप में क्या ले रहा हूँ उसको मुझको 100% तरीके से करना है। तो इसमें ये जो श्लोक है ना बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है गीता के। जो सेवन जो इम्पोर्टेंट श्लोक होते हैं उनमें से ये एक है। जो अगला जो मैंने श्लोक बोला उसका वर्णन है, हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। यानी भगवान अर्जुन से क्यों कहना चाह रहे हैं कि तू जय पराजय इन सबको छोड़ दे, इन सब के बारे में सोचे मत कि क्या होगा, प्रॉफिट होगा क्या लॉस होगा। इन सबको छोड़ के सिर्फ और सिर्फ तेरा ध्यान होना चाहिए कर्म करने पे, ये फाइनल रिजल्ट के बारे में मत सोच। मतलब इसमें गीता में जो भी लिखा है ना वो एकदम परम सत्य सत्य है। यदि हमने इसको अपनी लाइफ में यूज कर लिया ना तो मैं जाने कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे, हाईली सक्सेसफुल, मतलब बहुत ही ब्रिलियंट। तो गीता है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, और जो इसके श्लोक है ना जो भगवान ने बोला है एकदम परम सत्य है। कि इनको पढ़ने के बाद आपको किसी मोटिवेशन स्पीकर की जरूरत नहीं कि मुझको ये करना है मुझको ये पाना है, नहीं आप वो सब बेकार है, सो छोड़ो। आई हैव गॉट द हायर टेस्ट ऑफ गीता, आई डोंट वांट टू टेक द लोअर टेस्ट ऑफ गीता। ये चीज है कि अपयश और यश, जय पराजय, प्रॉफिट लॉस, इन सब की चिंता मत कर। सिर्फ अपना 100% बेस्ट देके सिर्फ सामने वाले व्यक्ति से युद्ध लड़। क्यों? क्योंकि तू एक क्षत्रिय है। क्षत्रिय होने के अनुसार तेरा ये धर्म है कि तुझको युद्ध मिलेगा, और तुझको युद्ध मिलेगा तो उसमें तुझको पार्टिसिपेट करना है, मतलब तुझको उस युद्ध में लड़ना है चाहे सामने कोई भी हो। और बहुत नसीब वाले होते हैं वो योद्धा जिनको युद्ध मिलता है। ये उसका पूरा वर्णन है। नेक्स्ट श्लोक, दूरेण हागरकरम बुद्धि योगन धनंजय, बुद्धो क्षणम गच्छी कृपाणु फल हेतव। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त घृत कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वह कृपण है। कई कई व्यक्ति ये रहते हैं ना कि जो ये सोचते हैं कि यार मैंने कर्म करा तो उसका फल मैं भोग लेता हूँ, तो वो चीज गलत है। आप कर्म करो, लेकिन आपके जो कर्मों का फल है आप अर्जित करो किसको? श्री कृष्ण को। श्री कृष्णा की जो लोटस फीट है उनको आप अपने कर्मों का पूरा पूरा फल उनको अर्जित करो, और भगवान की भक्ति करो। तो इसमें ये बताया गया कि जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं वो मुझको प्राप्त हो जाते हैं। 10 श्लोक, युक्त चिताय उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्युगे युधिस्सव योग कर्मसु कौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन से अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। ठीक है, दो टाइप के कार्य होते हैं, एक तो अच्छे कार्य और बुरे कार्य। यदि आप अच्छा कार्य करते हैं तो वो भी क्या है, एक शुगर कोटेड पॉइजन है। और यदि आप बुरा कार्य करते हैं तो वो तो पॉइजन है ही सही। सवाल ये उठता है कि अच्छा कार्य में शुगर कोटेड पॉइजन कैसे है? क्योंकि यदि आपने अच्छा कार्य करा तो आप अगले अगले जन्म में आप किसी राजघराने में पैदा होंगे, आप किसी ऊंची पोजीशन पे होंगे। फिर आपके मन में घमंड आएगा, अहंकार आएगा, और अहंकार और अहम आने के कारण आप फोकस नहीं कर पाओगे, और आप वापस से बुरे काम करोगे। आप चाहोगे कि मैं मजा लूं, मैं खूब मजा करूं, और मजा करने के बाद आपको वापस से आप गलत काम करने के प्रति आप उत्तेजित हो जाओगे, और वो उससे आपको, तो आप यदि वापस से यदि आप बुरे काम करोगे तो आपको नरक मिलेगा। तो इन सारी सिचुएशन से बचने के लिए आप सिर्फ मेरी भक्ति करो। मेरी भक्ति करने से आपको
अच्छे काम और बुरे काम के फलों से आप मुक्त हो जाओगे और आपको वैकुंठ धाम मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ भक्ति योग से। मैंने आपको समझाया था पहले कि भक्ति योग क्या है। भक्ति योग है वो सेंटर है, और उसके आजू बाजू में कर्म योग और ज्ञान योग है। तो यदि आपने भक्ति कर ली, पहले के कुछ लोग में भगवान ने बता रखा है कि एक कूप की तरह है, यानी भक्ति योग एक सागर है, और पास के जो दो जो बूंद होती है, वो और टाइप के समस्त अच्छे और बुरे के काम है। तो जिस इंसान ने भी, जिस मनुष्य ने भी मेरी भक्ति कर ली, मेरे इंद्र को जिसने तुष्ट करा, वो इन सब अच्छे और बुरे, जन्म और मरण, इन सब के काल चक्र से मुक्त हो जाएगा और मेरी चरण में आके मुझसे मिल जाएगा। अगला श्लोक इस तरह। हाँ, कर्मज्ञ भुक्ति युक्त ही फलम तत्व मनीषम जन्म बंधन मुक्ति मूर्खता पदम गच्छति मयम्। इस तरह भगवत इस, अ, अ, इस तरह भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इसी प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो स्पिरिचुअल लाइफ में होते हैं, जो अध्यात्म में रहते हैं, वो आप उसको ऐसे समझो एज अ टनल के तौर पे। स्टार्टिंग में आप भक्ति करते हो, मजा आता है बहुत, लेकिन जैसे आप थोड़ा आगे आगे बढ़ते हो ना, तो पीछे की लाइट खत्म होती जाती है और आगे कोई लाइट नहीं होती। आगे भी कोई लाइट नहीं है, पीछे भी कोई कोई लाइट नहीं है। लेकिन तब भगवान यूँ कहते हैं कि आपको मेरे पे भरोसा रखना है। इस जो गीता में जो हर एक बात लिखी है वो सत्य है। तो जैसा मैंने बोला है कि यदि कोई भक्ति करता है, मेरी मेरी ही भक्ति करता है, वो मुझको प्राप्त होगा। तो आपने यदि भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ा, तो एंड में आप यदि चलते गए तो फिर आपको बहुत एंड में जाके एक छोटी सी लाइट दिखेगी। वो छोटी सी लाइट किसकी होगी? भगवान श्री कृष्णा की। तो भगवान बता रहे हैं कि जिन जिन लोगों ने, जो बहुत बड़े जो ऋषि है, मुनि है, जिन जिन लोगों ने भी भक्ति योग का सहारा लेते हुए सिर्फ मेरी भक्ति करी, वो इन समस्त दुख और अच्छे कार्य, सुख दुख, अच्छे कार्य बुरे कार्य, जय जय पराजय, इन सब जन्म मरण के चक्रों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम में पहुंच गए और वो मुझको मिले। अगला श्लोक यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्वृत्तिरिष्यति तदा गन्तासि त्रिपद श्रोतवस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी, तो तुम सुने तथा सुनने योग के सभी अनिश्चय मस्त हो जाओगे। भगवान यूं कह रहे हैं कि यदि तुम्हारी बुद्धि से यदि अटैचमेंट चल जाएगा और यदि तुम भक्ति के मार्ग पर चलोगे, तो तुम इन सब जो भौतिक जगत में जो भी वस्तु हैं, जो भी इच्छाएं हैं, उनके प्रति तुम्हारा ध्यान नहीं जाएगा और तुम मुझको प्राप्त हो जाओगे। श्रुति प्रतिपज्ञा ते यत स्थिति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्सि। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारी भाषा से विचलित न हो और वे आत्मनिष्ठता की समाधि में स्थिर हो, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त होगी। तो भगवान ने ये बताया कि तुम्हें दिव्य चेतना कब प्राप्त होगी? कि जब तुम्हारा मन और बुद्धि भौतिक जगत की जो वस्तुएं होती है, जो इच्छाएं होती है, उनमें नहीं भटकता और तुम भक्ति योग करते रहे, तो उस समय तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। भगवान ने सब अर्जुन को इतना सारा बता दिया कि देखो भौतिक जगत की इच्छाओं का त्याग करते हुए सिर्फ देखो मेरी भक्ति करनी है, और उसी को स्थिर पुरुष किया जाता है, वही हाईली सक्सेसफुल होता है इन द स्पिरिचुअल लाइफ। तो अब अर्जुन बोलता है, अब अर्जुन के सवाल आता है। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि स्थित केशव स्थिति की प्रभाषेत किमासीत व्रजते किमम। अर्जुन ये पूछना चाहते हैं कि हे केशव, स्थिर पुरुष की पहचान आप मुझको बताइए कि जो भक्ति में लीन जो स्थिर पुरुष है, वो कैसा दिखता है, कैसा चलता है, कैसा बोलता है, उसकी क्या क्वालिटीज है। कहने का मतलब ये है
कि अब अर्जुन भक्ति के मार्ग को जानना चाह रहे हैं। अब अर्जुन जानना जानना चाह रहे हैं कि जो इंसान हमेशा आपकी भक्ति करता है, आपका स्मरण करता है, वो इंसान दिखता कैसे है? वो इंसान चलता कैसे है? वो इंसान की भाषा क्या होती है? वो इंसान बोलता कैसे है? हमारे भौतिक जगत में जो हाईली सक्सेसफुल पर्सन रहते हैं, यदि मैं आपसे पूछूं कि उनकी क्या क्वालिटीज रहती है, तो आप क्या बोलेंगे? कि वो बहुत ही डिसिप्लिन रहते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, कंसिस्टेंटी जो क्वालिटी होती है वो उनमें रहती है, टाइम को बहुत ज्यादा पंचुअल होता है। तो इसी तरीके से जो लोग स्थिर पुरुष होते हैं मतलब जो स्पिरिचुअलिटी में होते हैं, उनकी क्या क्वालिटी है? तो आने वाले श्लोक में वो भगवान ने बताया है। तो आज के लिए इतना ही। अभी तक हमने ये देखा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, तू सिर्फ मेरी भक्ति कर और तू कर्म के फल की चिंता ना करते हुए अपना कर्म कर। बाकी जो रिजल्ट होता है वो तू मुझको ऑफर कर। ठीक है। तो ये पूरा कंक्लूजन था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा। यदि आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर उसको भेज सकते हैं। तो दोस्तों मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।